हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई आर के सिंह। आज हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग चलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? यह ऑर्डर की बात करेगा। किसकी बात करेगा जी? इसमें मतलब आदेश की बात होगी। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और रिक्वेस्ट की बात होगी मतलब निवेदन या आग्रह। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस में क्या है, तीन तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसमें क्या है, ऑर्डर का बोध होगा, एडवाइस का बोध होगा और रिक्वेस्ट का बोध होगा। ठीक है, इसमें एक और आता है इम्फैटिक सेंटेंस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में इम्फैटिक की बात होगी तो वह जोर की डाल की बात होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं अवश्य वहां जाओ, फोर्स डाल के। जैसे इम्फेसाइज करके बोला जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस पे, तो वह इम्फैटिक सेंटेंस ऑफ इम्परेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहले की बात करेंगे ऑर्डर की बात में। हम लोग बोलते हैं ना कि वह ऑर्डर दिया है, वह सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है? वह ऑर्डर दिया है, वह सलाह दे रहा है, वह रिक्वेस्ट कर रहा है। हम लोग बोलते हैं ना प्लीज प्लीज इसको कर दीजिए ना, मतलब क्या, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सलाह की बात कब होगी? जब हम किसी को, उसकी मर्जी है, वो मेरी बात माने या ना माने उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग बोलते क्या है कि बच्चों को अच्छा से देखभाल करो, बच्चों की अच्छे से देखभाल करो। इसका मतलब क्या है? वह सलाह की बात हो रही है। अब वो कौन बच्चा को देखभाल करेगा कि नहीं करेगा उस पर निर्भर करता है। तो हमने तो सलाह दिया, उसकी बात मानना ना मानना उसकी बात है। ऑर्डर की बात क्या है? ऑर्डर मतलब कि हमने बोला और उसको पालन हलाल करना है, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। तो उसको हम ऑर्डर कहेंगे। और जब किसी को विनम्रता पूर्वक बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट को पहचानने के लिए दो वर्ड है, वही से कनेक्टेड होगा, तो हम लोग उसको रिक्वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्लीज लगा रहेगा या काइंडली लगा रहेगा। ये दोनों का मतलब होता है कृपया। हम बोलते हैं कृपया 1 रुपया दो ना मुझे। ठीक है, बोलते हैं कृपया वहां जाओ, वह वेट कर रहा है। ठीक है, तो कृपया वहां जाओ। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद V1। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद V1। जो सेंटेंस V1 से शुरू हो और V1 नहीं, बेस फॉर्म होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस जो शुरू होता है हम लोग उसको V1 मान लेते, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग V1 भी कह सकते हैं। अभी आपको एक ग्रामर चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो बेस फॉर्म के बारे में पूरा चर्चा होगी। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि V1 को बेस फॉर्म नहीं, V1 V2 भाई फॉर्म होते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस शुरू होती है वह बेस फॉर्म से शुरू होती है। मॉडल वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है। ठीक है, जिसको हम लोग V1 फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, लेकिन V1 फॉर्म होता नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो आप जाने क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरीके की सेंटेंस हो सकती है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की। अब इसके बारे में जानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट इज अ सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ओके गाइस, तो हम लोग वहां पे चलते हैं। मीन्स V1
ठीक है, आप यहाँ जाने कि इंपरेटिव सेंटेंस के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वो बेस फॉर्म आता है। ठीक है, तो आप जब भी यह बात होगी आप इतना याद रखो सिर्फ V1, तो क्या V1 के वर्ब के 5 फॉर्म आप जानते हो और V1 के बारे में अच्छे से जानते हो, तो बेस फॉर्म के बारे में जानने अभी उसको डब्बे में डाल के रखिए। ठीक है, उसको जब हम ग्रामर का चैप्टर पढ़ाएंगे फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे मैं पढ़ाऊंगा तो बेस फॉर्म के बारे में ही चर्चा करूंगा। ओके, तो हम लोग इस पे चलते हैं। तो हम अगर बात करेंगे पहला की, किसकी बात करेंगे जी? ऑर्डर। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? V1 प्लस लड्डू प्लस रेस्ट। V1 आएगा, V1 के बाद जो है ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, और वाक्य में बड़ा अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें बचा खुचा भी होगा, जो रेस्ट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बचा हुआ चीज भी आएगा, तो बचा हुआ चीज के लिए भी हम यहाँ देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या कि इसे बात किसकी होगी? आदेश देने की। आदेश आदेश देने के लिए, आदेश देने के लिए उपयुक्त क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, तो बात होगी बगल में नाला में गाड़ी गिर गया जिसके कारण हल्ला हो रही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट की बात होगी, और उस सेंटेंस से किसकी बात होगी? ऑर्डर की बात होगी। ऑर्डर की बात होगी तो कहाँ जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर वाला में चला जाएगा। और स्टार्ट क्या चीज से होगा? बेस फॉर्म से शुरू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? जो वाक्य में बच गया। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा। अब आप देखेंगे क्या है, यहाँ सेंटेंस पढ़िए। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, आप इसमें देखेंगे बड़ा सेंटेंस कभी भी आपको दिखाई दे, किसी भी टेंस का हो, किसी भी चीज का हो, आप डरिए मत कि बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा, ये तो छोटा ही है। आप देखिए कि ऑर्डर की बात हो किससे रही है? ऑर्डर की बात हो किससे रही है, उस वर्ड को सबसे पहले आप लाइए। मतलब क्या कि वर्ब का काम इसमें कौन कर रहा है, तो आपको पता चलेगा आने का काम हो रहा है। आने का काम हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम? कम खाद्य पदार्थ, मतलब फूड आइटम्स, है ना। तो कम अब लेकर आने की बात है, मतलब क्या कि तुम जाएगा अगर मार्केट तो किसके साथ आना? सामान के साथ आना, खाद्य पदार्थ के साथ आना। तो क्या हो जाएगा? कम विद फूड आइटम्स, कम विद फूड आइटम्स। और ये हट रहा है कि सट रहा है? जब बात होगी हटने की तो हम फ्रॉम लगाएंगे, और सटने की होगी तो टू लगाएंगे। इसी कारण
हम बाजार जाते हैं तो गो टू मार्केट, और बाजार से आते हैं तो कम फ्रॉम मार्केट। ठीक है, क्योंकि बाजार से हटे तो फ्रॉम, और सटे तो टू। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम मार्केट। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पे बात किसकी हो रही, वर्ब कौन है, जिस वर्ड से कुछ करने या होने का बोध हो, दैट्स कॉल्ड वर्ब। क्या है, जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग लाने की बात हो रही है, तो लाने की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग मतलब लाना। क्या बोलते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर हम लोग जो बोलते हैं, जिसके अंत में ईआर रहेगा तो उसको ईआर को आने के पहले तक ही साइलेंट, उसको साइलेंट कर दीजिए। वाटर, ब्रदर, मदर, मदर नहीं पढ़ेंगे, एम्फसाइज वहां पे नहीं करेंगे, उसको सॉफ्ट बोल देना है, उसको इतना सॉफ्ट बोल देना है कि पता नहीं चले कि यार बोले कि नहीं बोले। सही प्रोनाउंसिएशन यही है, जैसे वाटर, मदर, ब्रदर, फादर, ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का। के लिए का इंग्लिश होता है फॉर, और मेरे का इंग्लिश होता है आई। ठीक है जी, आई होता है, और आप जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, आई है जो सब्जेक्टिव केस है, और आई जब सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस उसका मी होता है। और कोई भी प्रीपोजिशन, दुनिया में कोई भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा। तो दिस इज द प्रीपोजिशन, शो आफ्टर द प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म कम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, बनाया हो गया, तो हम इसको ठोपा दे देंगे, जिसको हम लोग फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सीखने की बात हो रही है जी, है ना। जब बात हो रही है सीखने की, तो यहाँ पे सीखना का क्या होता है, लर्न, ये आर है, हम लोग आर नहीं पढ़ते, आर। उसके बाद क्या है, लर्न इंग्लिश। ये जो आप इंग्लिश देखें, कैपिटल लेटर शुरू हो रहा है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर नाउन होता है, और हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन कैसे शुरू होता है, कैपिटल लेटर शुरू होता है। तो हम लोग कैपिटल लेटर देंगे, बाय सिटिंग, या यहाँ पे लिविंग भी दे सकते हैं। ठीक है, बाय लिविंग कहाँ, एट होम। आपको समझ में आया, कहीं कोई तकलीफ है क्या, तो आप कमेंट करके दर्शाएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप दर्शाएंगे कि थोड़ा और स्लो चलना है, थोड़ा और अच्छे से समझाना है, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब बात किसकी करेंगे जी, एडवाइस की बात करेंगे। सलाह का भी, तो इम्परेटिव सेंटेंस भी इतना ही आप याद रखें कि भिवोंग के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उचा है वह आएगा। ठीक है, यह पूरा इम्परेटिव, तीनों का वही रूल है। सिर्फ क्या बोलता है, जो रिक्वेस्ट की बात होगी उसमें प्लीज और काइंडली से वर्ड की शुरुआत होगी, या इसके अंत में रह सकता है, या बीच में रख सकता है, कहीं भी रह सकता है। प्लीज काइंडली का सिर्फ सेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वाक्य की शुरुआत होगी, वाक्य एंड होगा, वाक्य मिडिल में होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका कहीं भी प्लेस हो सकता है। आपको सिर्फ
वह प्लीज का सेंस देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या, जैसी बात होगी एडवाइस की जब बात होगी तो इसमें क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा आप ट्रिक ले लीजिए। जब हम बात करेंगे पेशेंट की, किसकी बात करेंगे जी, पेशेंट की। बात हम करेंगे लव की, बात करेंगे डॉक्टर की। ठीक है, इस सब में क्या है, सलाह की ही बात होगी। किसकी बात होगी, सलाह की ही बात होगी, इसमें दूसरा की बात नहीं होगा। जैसे ये सब चीज दिखेगा आपको उसमें सलाह ही दिखेगा। ठीक है, और सलाह का बोध ही होगा। जैसे हम लोग क्या कहेंगे कि बच्चों को प्यार करना चाहिए, या बच्चों को प्यार करो चाहिए, तो चला गया मॉडल यूनिवर्स में, तो बच्चों को प्यार करो। ठीक है, माता पिता की क्या करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, ये क्या है, सलाह है। कोई हम कि आपको बोलेंगे माता पिता की सेवा करो, आपकी मन होगा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सलाह हम दे रहे हैं, ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम पेशेंट की बात करेंगे, तो पेशेंट की बात क्या होगी, पेशेंट की बात होगी कि रोगियों की ध्यान रखा जाए, रोगियों की ध्यान रखा जाए, रोगियों की सेवा किया जाए, रोगियों का देखभाल किया जाए। डॉक्टर की जैसी हम बात करेंगे, डॉक्टर की जैसी हम बात करेंगे, जैसी हम डॉक्टर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि डॉक्टर को बुलाओ। अगर यह फोर्स डाल के बोला जा रहा है तो वो ऑर्डर में चला जाएगा। अगर सलाह की बात बोले जैसे डॉक्टर को बुला गया, इसकी तबीयत खराब है, तो वह सलाह हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिमिलरिटी है इसमें ऑर्डर और एडवाइस में। ठीक है, जब एम्फसाइज करके बोला जाएगा तो ऑर्डर में चला जाएगा, और आपको लगा नॉर्मली बोल रहा है तो वह सलाह में चला जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब आप देखिए, घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करो। सेवा का आप सर्व दे सकते हैं, या टेक केयर दे सकते हैं, या लुक आफ्टर दे सकते हैं, कोई आप दे सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। तो हम टेक केयर हम देते हैं, टेक केयर ऑफ अपने माता पिता, मतलब तुम्हारी की बात कर रहे हैं, अपने मतलब यहाँ क्या है, तुम्हारी माता पिता, तो क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स बाय लिविंग, या लिविंग ही चल ठीक है, एट होम।
अब आप देखिए यह वर्ब है जी, उसके बाद यह किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा वर्ड है। क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट लिखे या ना लिखे, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट लिख दिया, जो बचा उचा है वो सब उसमें आ जाएगा। रोज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार पढ़ो, पढ़ना का रीड, तो हम लोग क्या करेंगे, रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। इट इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक खास न्यूज़पेपर का नाम है, सो स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, रीड टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर क्या, पर डे। ठीक है जी, तो हम लोग आगे चलते हैं। ख्याल रखो रोगियों का, तो यहाँ पे क्या देते हैं, लुक आफ्टर द पेशेंट, लुक आफ्टर द पेशेंट्स। बात समझ में आई, समझ में आया, मैं आगे चलूं, चलिए आगे चलते हैं। अब सी नंबर हम बात करेंगे किसकी, रिक्वेस्ट की। इसका मतलब निवेदन का बोध होने पर, निवेदन या आग्रह। निवेदन या आग्रह का बोध होने पर, तो हम लोग इस पे चलते हैं। इसको आप लिखेंगे इट, इट किसके लिए आया, रिक्वेस्ट वर्ड के लिए आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स विथ, इट स्टार्ट्स विथ प्लीज और काइंडली। तो आप लोग इसको लिखे जब तक, मैं इसको खाना खिला देता हूँ। ठीक है, फिर यह एनर्जेटिक हो जाएगा और फिर यह बिना ब्रेक लेके काम करता रहेगा। तो अग्नि आईसी जेल पेन होगा ना, उससे हो जाएगा। चलेगा, उससे इजीली हो जाता है। तो आप देखिए जब तक जी, इसको देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप रेडी हो जाइए पूछने के लिए। जैसे आप लोग 2-4 क्वेश्चन सोचिए जब तक। ठीक है, दो बूंद जिंदगी के लिए, इसको भी 2 बूंद नहीं मिलेगा जी तो फिर ये जिंदगी भी नहीं जी पाएगा। इसके लिए 2 बूंद जिंदगी के लिए इसको भी जरूरत है, जैसे हम लोग को भी 2 बूंद जिंदगी के लिए जरूरत होता है। आपको भी चाहिए 2 बूंद जिंदगी के लिए क्या, तो हम लोग चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। अब प्लीज और काइंडली की जो बात है जी, इसका मतलब कृपया होता है, जो मैं आपको बताया। अब एग्जाम्पल की देखेंगे तो हम बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कृपया इस काम को कर दो ना, कृपया
इस काम को करो। ना की जो बात है वह क्वेश्चन टैग में चला जाएगा। जो मैं क्वेश्चन टैग स्पेशल चैप्टर लेके आऊंगा तो मैं पूरा उस पर चर्चा करूंगा। तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है वह डेली यूज होने वाले सेंटेंस हैं, ठीक है। तो आप इसमें कमांड करोगे, आप 10 दिन मेरे साथ रहेंगे तो आपको लगने लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे एसडी इंग्लिश इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कहाँ रहकर? घर पे रह के आप इंग्लिश सीख सकते हो। यह मेरा दावा है, गारंटी है। आप सिर्फ मेरे साथ लगे रहो। मुन्ना भाई फिल्म देखे हो ना, तो उसी तरह आप लगे रहो। इसी काम में सफलता निश्चित मिलेगी, न मिलने की कोई सवाल नहीं उठता है। तो आगे देखिए, तो हम प्लीज लिखे या काइंडली लिखे, डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू वांट टू पुट। तो क्या यूज करेंगे? प्लीज करना का होता है डू। हियर बेस फॉर्म इज यूज्ड एज डू, और इसका दिस और काम का वर्ब। कृपया है तो यहाँ पे काइंडली यूज कर लो जी। बनाना, चिकन बनाना का मतलब कुक, मेक नहीं। तो क्या हो जाएगा? कुक, क्योंकि पकाने की बात होगी। कुक चिकन, इसको हम लोग चिकन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन चिकन है। स्पोकन जो हम लोग बोलते हैं नहीं होता है, स्पोकन होता है, नॉट स्पोकन। स्पोकन चिकन ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो के लिए का इंग्लिश क्या होता है? फॉर अ मेहमान, मतलब गेस्ट। एक से ज्यादा की बात है तो गेस्ट की बात हो जाएगी। कृपया उसकी सहायता करो, तो प्लीज बोलते हैं ना कि प्लीज हेल्प मी विथ 5 रुपीज 500 रुपीज। तो प्लीज प्लीज हेल्प। उसकी की बात अगर किसी फीमेल से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? हर। अगर किसी मेल से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि फीमेल की बात हो रही है या मेल की बात हो रही है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट वांट टू यूज, अकॉर्डिंग टू फीमेल और अकॉर्डिंग टू मेल। ओके गाइस, तो आपको ये पूरा समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा। हम जैसा उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट देखता रहता हूँ। आप कमेंट क्यों नहीं समझ में आया अभी हमें बताएंगे तो मैं इसमें इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो आपको जो हम कल अब मिलेंगे तो आपको जितना पढ़े 6 डे उससे मिलाकर मैं एक मर्ज पैसेज बनाऊंगा, उससे मिलाकर एक मर्ज पैसेज बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे मिलाकर मैं क्या बनाऊंगा? मर्ज पैसेज बनाऊंगा। उस पैसेज में जो आप पढ़े, क्वालिटी पढ़े, हैबिट पढ़े, कंप्लीशन पढ़े, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, ये सब मिलाकर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। वो उसका नाम होगा पैसेज 2। उसमें सब मिला के होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज। 5 दिन का आप रिवाइज करो
और फिर कल आप मेरे साथ जुड़िए और उस पांचों को जब रिवाइज करके आएंगे तो एक मज़ा आएगा। आपको जब बनाओगे खटाखट खटाखट तो आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा एसडी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। ठीक है गाइस, तो हम लोग फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।